शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को यदि कोई समस्याएं आती हों, उन समस्याओं को जरूर बता दिया करिए। आप लोगों का जो इंडियन पॉलिटी पे एमसीक्यू सीरीज है, वो बहुत जल्दी ही दो क्लासेस आप लोगों को मिलने लगेंगे। और देखिए, इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो मैं करा देता हूं ताकि आप अपने परीक्षा में बिल्कुल मजबूती तरीके से आ जाए, है ना। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने भारतीय प्रस्तावना में बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू सीरीज कर चुके हैं। आज संघीय व्यवस्था पे करते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज आप लोगों को एमसीक्यू जो है एम लक्ष्मीकांत के संघीय व्यवस्था पे कराते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? थोड़ा ये एमसीक्यू सीरीज थोड़ा जल्दी होगा, यहाँ पर बहुत कम डिस्कस होंगे ताकि आप लोग चीज़ें जो हैं लगभग 32-35 मिनट में ख़त्म हो सके, है ना। तो 19 प्रश्न है। अब देखते हैं कितना तेज़ी से आप लोग जवाब देते हैं। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों का समय भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। जहाँ पर डिस्कस की बात आएगी डिस्कस किया जाएगा, जहाँ पर नहीं तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ओके, ठीक है, तैयार? राइट। चलिए, मज़ा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, निम्न में से कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ में नहीं पाए जाते? प्रश्न अच्छा है। नहीं पाए जाते, तुरंत इसको एक गोला बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं में सावधान, खतरा है। तो निम्न में से कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघ में नहीं पाए जाते हैं? ध्यान रखिए, नहीं में हमेशा गोला बना लीजिए, अन्यथा दिक्कत है। ठीक है, किसी को प्रपोज करने गए, वो नो बोल दी, तो अब पागल मत होइए, वरना खतरा है। पता चला परेशान है, पागल है, तो फिर दिक्कत आपको होगी। ठीक है, तो हर एक नहीं के मामले में थोड़ा सतर्क हो जाइए। इसमें दिया है, सरकार का दो भाग एकल व संघीय में विभाजन नहीं पाया जाता है। संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधि में समानता। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से संघ से पृथक नहीं हो सकता है। संघीय सरकार नए राज्यों का गठन करके भारतीय संघ का नया नक्शा निर्मित कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3, 1 2, 2 3 4, 3 एवं 4। चलिए, आप लोग जवाब दीजिए, टाइम आपका स्टार्ट होता है। ओके, टाइम स्टार्ट हो गया, आप लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए, प्रश्न अच्छा है, टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को मैंने बता दिया हूं। अब इसमें आपको कौन से संघीय सिद्धांत किस में नहीं पाए जाते हैं? भारतीय संघ में नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए कौन कौन इस प्रश्न का जवाब देता है। टाइम हम थोड़ा सा प्रश्न में दे रहे हैं, जहाँ प्रश्न में लगेगा टाइम हमको कम देना है, टाइम कम देंगे। और अब आप लोगों का बहुत तेज वाला एक एमसीक्यू स्टार्ट होगा। मौलिक अधिकार में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, जितना तेज कर सको करो, ताकि मैं 5-6 दिन में आप लोगों के अच्छे अच्छे चैप्टर का एमसीक्यू करा दूं, ख़त्म हो जाए, 5-6 चैप्टर बिल्कुल धड़ाधड़ ख़त्म हो जाए। चलिए, अब इसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं था और इसमें सिंपल तरीके से नहीं। ठीक है, तो आपका इसमें ये सरकार का दो भाग एकल व संघीय विभाजन नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल इसके अनुसार सही है। संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधि में समानता, कहाँ समानता है? समानता है क्या? नहीं, तो ये भी इसके अनुसार सही है। ठीक है, और इसके अनुसार ये दोनों गलत है। ठीक है, तो मतलब कि ये कोई भी राज्य अपनी इच्छा से संघ से पृथक नहीं हो सकता है, ये सत्य है ना। और संघीय सरकार नए राज्यों का गठन करके भारतीय संघ का बिल्कुल नया नक्शा निर्मित कर सकता है। तो कहा गया प्रश्न में संघीय सिद्धांत भारतीय संघ में नहीं पाए जाते हैं, तो ये दो चीज बिल्कुल इसके अनुसार सत्य है और 1 और 2 सही है। जिन्होंने पहले में 1 और 2 किया सही है। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, केसकेधर की फजल अली की पट्टाभी सीतारमैया? टाइम कम है, जल्दी से जवाब दीजिए।
हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फास्ट एमसीक्यू आपका चलेगा और इस एमसीक्यू में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपके पास 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जवाब दीजिए बस। तो 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? नेहरू, केसकेधर की न्यायमूर्ति फजल अली की पट्टाभी सीतारमैया? पट्टाभी सीतारमैया। चलिए, तो आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं सिंपल तरीके से। दूसरे का जवाब जो है एस के धर, दूसरे का जवाब है एस के धर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो दूसरे का बी। तीसरा प्रश्न है, कथन ए दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत एक संघीय राज्य के बजाय राज्यों का एक संघ है। राइट, ध्यान से पढ़िएगा। कारण दिया है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। अब इसमें आपको देखना है कि ए तथा आर दोनों सही, आर ए सही की व्याख्या है या नहीं है। ए सत्य लेकिन आर असत्य, ए असत्य लेकिन आर सत्य। चलिए तीसरे का जवाब दीजिए, तीसरे का जवाब दीजिए, तीसरे का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा विवेक का प्रयोग करेंगे तो आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन ये ना सोचिए कि हम बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है? ठीक है, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है क्या? तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का आपका जो सही जवाब है, तीसरे प्रश्न का आपका जो सही जवाब है, कथन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत एक संघीय राज्य की बजाय राज्यों का एक संघ है। बिल्कुल सही है, तो कथन ए सही है। कारण आर, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। बिल्कुल कारण भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सत्य है, लेकिन अब कह रहा है कि आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर तो इसमें भी सत्य है। अब ये ढूंढना है आर ए की सही व्याख्या है या नहीं। तो बिल्कुल आर जो है, कारण जो है, कथन की सही व्याख्या कर रहा है ना। तो आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? क्या प्रस्तावना में मिलता है कि अनुच्छेद 368 में, कि भाग 3 में, कि कहीं उल्लिखित नहीं है? चलिए जल्दी से बताएं। आपके बीच में चौथा प्रश्न है, टाइम कम, फास्ट कार्य ज्यादा होना चाहिए। और चौथे प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। टाइम कम है, जल्दी जवाब। मैं आप लोगों को एमसीक्यू अब बहुत तेज से, कल के डेट से मैं 2-2 एमसीक्यू और ज़्यादा फास्ट में कराऊंगा। और क्वालिटी में मेरा उद्देश्य है कि आपका अधिक से अधिक एमसीक्यू हो जाए तो आप लोग बेहतर स्थिति में आ जाए। भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? प्रस्तावना में, कि 368 में, कि भाग 3 में, कहीं उल्लिखित नहीं। तो दोस्तों आपका भारत के संविधान में जो संघ शब्द का उल्लेख मिलता है वो आप लोगों को बताना है जल्दी से जल्दी। बहुत ज़्यादा टाइम न लीजिए और जल्दी से जल्दी बस जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम न लीजिए। तो देखिए सिंपल तरीका कि भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख जो है वो न प्रस्तावना में मिलता है। क्या प्रस्तावना में कहीं आप देखें, क्या आपको दिखाई दिया प्रस्तावना में कहीं? नहीं। आर्टिकल 368 तो संशोधन से है। संविधान का भाग 3, भाई भाग 1 आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 जो है आपका नागरिकता से है, भाग 3 आपका किससे है? मौलिक अधिकार से है। आर्टिकल 12 से 35।
और आर्टिकल 368 संशोधन प्रक्रिया। संशोधन कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल 368 में? तो 2 प्रकार के, एक आपका विशेष बहुमत और एक आपका विशिष्ट बहुमत, अर्थात कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। साधारण बहुमत इसमें नहीं शामिल है, जो साधारण बहुमत से होता है संशोधन, इसमें 368 में नहीं शामिल है। कहीं उल्लिखित नहीं है तो बिल्कुल भाई, इन तीनों में तो कहीं उल्लिखित नहीं है, तो बिल्कुल संघ शब्द का उल्लेख आपका डी ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया। संसद कब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अच्छा प्रश्न आपके बीच में। आप लोग थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिए, बस चीजें अभी स्पष्ट हो जाएंगी, अभी सही कर। तो अब आप लोग बताएं, प्रश्न है कि संसद कब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि राष्ट्रीय हित के मद्देनजर संसद इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद को ऐसा करने के लिए कह दे, भैया क्या काम करिए संसद साहब, राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिए। यदि राष्ट्रीय हित के जो मद्देनजर कोई विषय है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यदि राष्ट्रपति इस तरह का कोई अध्यादेश जारी कर दे। तो 5वें प्रश्न का आप जवाब दीजिए। आपके बीच में 5वां प्रश्न है और जवाब आपको देना है, ठीक है। 5वां बहुत शानदार प्रश्न है आपके बीच में, देखते हैं कौन जवाब दे पाने में सक्षम होता है। अच्छे प्रश्न का जवाब देना चाहिए और देखते हैं कि आप लोगों का क्या इस प्रश्न के प्रति बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाने की कला है। देखते हैं 5वां प्रश्न, ठीक है। 5वां प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए, थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं, सोच लीजिए। बाकी अब जो MCQ स्टार्ट होगा उसमें मैं नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन बहुत फास्ट MCQ करना है, राइट। जितना हो सके फास्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए 5वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दोस्तों 5वें प्रश्न का जो सही जवाब है, 5वें प्रश्न का सी जवाब सही है। सी जवाब सही है। यदि राष्ट्रीय हित के मद्देनजर राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करती है तो राज्य सूची पर कानून बन जाएगा, है ना। आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची पर केंद्र बनाता है, राज्य सूची में राज्य, समवर्ती सूची में सेंट्रल स्टेट दोनों। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उस विषय पर उसे संघ सूची में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, लेकिन वह विषय राष्ट्रीय हित का होना चाहिए। अब आपके बीच में 6वां प्रश्न है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न है तथा इसमें कई एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं। इस प्रकार इसकी प्रकृति अल्पसंघीय है, यह किसका कथन है? अक्सर स्टेट PSC में यह प्रश्न आ जाता है। UPSC में हो सकता है ना पूछे, लेकिन स्टेट PSC में कथन ऐसे विद्वानों का बोलकर पूछ लेता है। तो आप अब इसमें चुनाव करिए कि जेनिंग्स है कि वेयर है कि आइंस्टीन है कि HJ लास्की है। चलिए 6वां प्रश्न, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। 6वां प्रश्न है, हाँ चलिए जवाब दीजिए। छठवां प्रश्न है, जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो 6वें प्रश्न का जवाब किन किन लोगों ने दिया? तो दोस्तों 6वें में आपके KC व्हीवर
ऐसा कथन कहते हैं। जिनको पता था वो जवाब दे देंगे, इसमें समझाने लायक नहीं है। उन्होंने ऐसा चीजें कहा था। केसी वेयर याद कर लीजिए, बहुत हाईलाइटेड विद्वान है तो पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए 7वां प्रश्न आपके बीच में है, संघ शब्द से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये संघ शब्द है, इसका अभिप्राय पूछा जा रहा है। शक्तियों का आपस में मिलना, राइट, कि पृथक्करण, की जो शक्ति उसका विभाजन, की शक्तियों का एकीकरण। अच्छा प्रश्न है, लेकिन देखते हैं जो समझते हैं वही जवाब दे पाएंगे, जो नहीं समझते हैं वो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ये भी मैं ही कह रहा हूं। आपके बीच में 7वां प्रश्न है और आप लोग जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा कार्य है, जल्दी जाना भी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों का जवाब दे देते तो मैं निकल लेता, है ना। थोड़ा कार्य है, जल्दी निकल लेते। 7वां प्रश्न आपके बीच में है, दे दीजिए जवाब। सातवां प्रश्न, चलिए तो 7वां का जो सही जवाब है, संघ शब्द का अभिप्राय शक्तियों के विभाजन से है। किससे है? शक्तियों के विभाजन से है। ठीक है, और यह चीज आप लोग देखते हैं सूची में दिखता है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कथन फिर है, भारत एक संघीय राज्य के बजाय राज्यों का एक संघ है। कारण दिया है, भारतीय संविधान ने केंद्र को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की है, जिससे संघीय राज्य एकात्मक राज्य में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें आपका कूट है, ए तथा आर दोनों सही है कि आर ए सही की व्याख्या है, कि ए तथा आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य लेकिन आर असत्य है। जल्दी जवाब दीजिए, एक्टिव रहिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कराना है इंडियन पॉलिटी में, और मैं अपनी रफ्तार कसना चाह रहा हूँ। इसमें आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। अच्छे अच्छे प्रश्न मैं और बना रहा हूँ, मौलिक अधिकार में जितने बेस्ट प्रश्न हैं मैं सब बना दूंगा। 8वें प्रश्न का आपको जवाब देना है, टाइम कम है, जल्दी प्रयास। 8वां प्रश्न, आठवां प्रश्न आपके बीच में, जल्दी से जवाब। तो 8वां का देखा जाए कथन, भारत एक संघीय राज्य के बजाय राज्यों का एक संघ, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान ने केंद्र को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की है, आपका आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है, ये 3 आपातकालीन शक्ति है, जिसमें संघीय राज्य कैसे हो जाता है, अभी आपातकाल नहीं लगा था तो राज्य कैसा था, संघीय, और जैसे ही आपातकाल लग जाता है राज्य कैसे हो जाता है, एकात्मक। राइट, तो अब इसमें ए तथा आर दोनों सत्य है। अब आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं है, तो इस अब ये संघीय राज्य के बजाय राज्यों का एक संघ है। ठीक है, राइट, ये जो कारण है यह कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, ए सही जवाब है। अब आपके बीच में प्रश्न है कि भारत जैसे देश में संघ शब्द का उचित अर्थ क्या है। अब देखते हैं इसका जवाब कौन कौन दे पाता है। चलिए, विकेंद्रीकृत संघवाद की समझौतावादी संघवाद की सहयोगी संघवाद की टकराववादी संघवाद। भारत जैसे देश में संघ का सबसे उचित अर्थ है विकेंद्रीकृत की समझौतावादी की सहयोगी की टकराववादी। 9वां प्रश्न आपके बीच में है, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। 9वां प्रश्न, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 9वें का आपका जो जवाब है, सहयोगी संघवाद हमारे यहां पाया जाता है। ठीक है, समझौतावादी नहीं है, न टकराववादी है, न विकेंद्रीकृत है।
इसमें सहयोगी संघवाद। आपका यह यूपीएससी मेंस में 2020 में प्रश्न भी पूछा गया था। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, ये आपका जवाब प्रश्न है। अब इसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संसद है कि राज्य विधानमंडल है। जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम कम है। मैं चाहता हूं कि पूरा जल्दी से जल्दी खत्म कर दे, आधा घंटा से ज्यादा एमसीक्यू ना होने पाए ये। ठीक है, जितना ज्यादा तेज होगा उतना अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा फास्ट काम हो। ठीक है, 20 मिनट का काम हो चुका है, मैं बार बार चेक कर रहा हूं, आधा घंटा में चीजें खत्म कर देते हैं 35 मिनट में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम कम है। ठीक है, जल्दी से जल्दी जवाब। 10वें प्रश्न का आपका जवाब आना चाहिए। चल, तो 10वें प्रश्न में न कार्यपालिका है, न न्यायपालिका है, न विधानमंडल है, संसद है। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, तो आपके संसद में निहित है। अब आपके बीच में प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भैया भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है यह पूछा गया है। आकार संघात्मक एवं आत्मा एकात्मक की, एकात्मक की, आकार एकात्मक, आत्मा संघात्मक की, विशुद्ध संघात्मक। चलिए, 11वें प्रश्न का आपका जवाब आना चाहिए। अगर आप लोग ध्यान से चीजें पढ़े होंगे अभी पिछले ही कुछ क्वेश्चन में, तो आराम से आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो दोस्तों सिंपल, भारतीय संविधान की जो संरचना है वह आपका न एकात्मक ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। एकात्मक शासन व्यवस्था कहां पर है, ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। आकार एकात्मक एवं आत्मा संघात्मक नहीं, आकार हमारा संघात्मक है, आकार हमारा संघात्मक है, लेकिन आत्मा एकात्मक। जैसे हम लोग एकल नागरिकता, एक राष्ट्रगान, है ना, एकल न्यायपालिका, है ना, और आपको कठिन परिस्थिति में आपातकाल की व्यवस्था, अभी जैसे बताया आर्टिकल 352, 56, 360। तो आकार संघात्मक है, आत्मा एकात्मक। ए ऑप्शन सही है, 11 का ए। अब 12वां प्रश्न आपके बीच में है, आप लोग जवाब दीजिए। भारतीय संघ किससे काफी समानता रखता है, जल्दी से जवाब। अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, नाइजीरिया। 12वां प्रश्न आपके बीच में, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से खत्म कर लिया जाए इसको भी, ताकि नेक्स्ट और दूसरा चैप्टर मौलिक अधिकार स्टार्ट हो तो मजा आए, वहां चुनौतियां रहेंगी। 12वां प्रश्न, भारतीय संघ किससे काफी समानता रखता है। हमको बहुत फास्ट आप लोगों का कमेंट चाहिए, नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, आप लोग बैक करके देख लीजिएगा। आप लोगों का टाइम ज्यादा खराब होगा, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम नजदीक है, मूल्यवान है टाइम, ज्यादा खराब नहीं करना है। इसलिए या फास्ट आप काम करिए या तो कुछ और। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छी बात है। तो 12वां प्रश्न का सही जवाब, देखिए अमेरिका से हमारी समानता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका में आपका क्या शासन व्यवस्था है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो अमेरिका नहीं हो सकता, ना ऑस्ट्रेलिया, ना नाइजीरिया। कनाडा, कनाडा में संघात्मक शासन व्यवस्था है, उससे काफी हमारा जो भारतीय संघ है उससे काफी समानता रखता है। चलिए, 13वां प्रश्न आपके बीच में है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, बहुत जल्दी आप लोगों का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। चलिए, 13वां प्रश्न है आपका कि कथन ये है, केसी वेयर जो है भारतीय संविधान को अल्पसंघी कहा। कारण है, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची।
और यह शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में बंटवारा करती है तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपती है। तो इसमें आपका कथन ए तथा आर दोनों सत्य है। क्या है ये अब आप देखिए। 13वां प्रश्न आपके बीच में, आप लोग इसका जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न आपके बीच में, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कौन इस प्रश्न का बहुत फास्ट, बहुत अच्छे से जवाब दे पाता है। देखते हैं किसका कितना सही होता है। 13वां प्रश्न आपके बीच में सम्मुख में है और 13वां प्रश्न का आप जवाब दीजिए। 25 मिनट हो गया है, 6 क्वेश्चन और है और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में आपकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, है ना। 13वां प्रश्न आपके बीच में है और जल्दी से जल्दी सवाल जवाब दीजिए, है ना। 13वां प्रश्न, तो दोस्तों 13वां में देखा जाए, केसी वेहर ने कहा था अल्पसंघीय, अर्थात कि अल्पसंघी, पूर्णतः रूप से संघी नहीं है। तो भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची 3 सूचियां देती हैं जो संघ को वो करती है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने के कारण अल्पसंघी हुआ ना। तो यह जो ए तथा आर दोनों सत्य है, लेकिन ये जो कारण है कथन की सही व्याख्या भी कर रही, क्योंकि ये अवशिष्ट शक्तियां एक तरफ आपको कह रहा है कि ये संघ है, क्योंकि संघ मतलब शक्तियों का विभाजन, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपने के कारण अल्पसंघी हुआ। तो आपका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है अब की बार, अच्छा प्रश्न है और आप देखते हैं जवाब दे सकते हैं कि नहीं। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है बशर्ते कि वह राष्ट्रीय हित का हो, कि राज्य के हित का हो, कि लोक हित का हो, कि अल्पसंख्यकों के हित का हो। जवाब दे सकते हैं, व्याख्या हो चुकी है। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। जो गलत देगा जवाब, उसको जरूर मैं फोन करके एक बार तो उसको समझाऊंगा कि भाई ऐसा मत करो, गलत बात है, तैयारी कर रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं, है ना। चलिए, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है बशर्ते वह कैसा होना चाहिए प्रकृति का, राज्य के हित का हो, कि लोक हित का हो, कि राष्ट्रीय हित का हो, कि अल्पसंख्यकों के हित का हो। 14वां प्रश्न, तो दोस्तों बिल्कुल इजी प्रश्न था, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 14वां का आपका राष्ट्रीय हित का होना चाहिए, इससे मतलब बिल्कुल नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 14 का ए ऑप्शन सही है, आप लोगों ने कर लिया। 15वां आपके पास प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मजा आते हैं करने में। देखते हैं आप लोगों का क्या जवाब रहता है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए पुट की सहायता से। ये सरकार का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में आपकी विशेषताएं दी गई हैं। तो कैबिनेट शासन व्यवस्था में क्या विशेषताएं होंगी, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या विशेषताएं होंगी, संघीय में क्या होंगी, एकल में क्या होंगी। अब इसका आपको जवाब देना है 15वां का। हम आप लोगों को टाइम थोड़ा इसमें देंगे, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। 15वां का जवाब आप लोग दीजिए, आपके पास समय शुरू हो गया, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, बस आप लोग प्रश्न पढ़िए, जवाब दीजिए। मेरा भी सर दर्द करने लगा है थोड़ा, क्योंकि क्लासेस ले चुका हूं, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, खत्म हो जाए। 4 प्रश्न और है। चलिए 15वां प्रश्न आपका अब कर लिए होंगे, थोड़ा जल्दी कर लेते। चलिए 15वें प्रश्न में हम आ ही जाते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। चलिए तब 15वें प्रश्न में आते हैं। देखिए 15वां जो प्रश्न है, आप लोग देखिए कि 15वां का जवाब सभी लोग दे लिए हैं ना जवाब। चलिए तो 15वें में अगर देखा जाए, तो आप लोगों को जब मैं संसदात्मक में एमसीक्यू करा रहा था, तो उसमें बताया था कैबिनेट जो शासन व्यवस्था है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पे काम करता है, राइट। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण, जैसे आपका अमेरिका और ये इंडिया। संघीय व्यवस्था जो है वह आपका शक्तियों के विभाजन में कार्य करता है, जैसे इंडिया, अभी चर्चा किया। एकल व्यवस्था शक्तियों का केंद्रीकरण से है, ठीक है, आपको पता होगा, ये ब्रिटेन में दिखाई देता है।
तो आपका 2 1 4 3, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, राइट। तो 15वें का क्या जवाब सही है? बी। लगभग काफी लोगों ने सही किया होगा। 16वां आपके बीच में प्रश्न है और इसका आप लोगों को जवाब देना है। देख लीजिए प्रश्न और जवाब दीजिए। 16वां प्रश्न, प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन संघीय राज्य की विशेषता है? केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसमें एक अलिखित संविधान है। नीचे दिए गए कुटुंब का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। अब आपके पास ऑप्शन है। 16वें प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। आपका प्रश्न बहुत इजी है, देखते हैं कौन जवाब दे पाने में सक्षम है। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न आपके बीच में, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है कौन नहीं। चलिए 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। निम्न में से कौन संघीय राज्य की विशेषताएं हैं? केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, इसमें एक अलिखित संविधान होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जवाब दे लिए होंगे। तो 16वां प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। 16वें का जो जवाब सही है, तो भैया आपका अलिखित संविधान बिल्कुल गलत। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है ना। आपका कहां पर अलिखित संविधान है? ब्रिटेन में अलिखित संविधान है ना। कहां पर है? ब्रिटेन में है। भारत में अलिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन में प्रथा और परंपराओं पे आधारित है, अलिखित संविधान है। इसीलिए डाइसी ने वहां पर विधि का शासन दिया। और हमारे यहाँ विधि का शासन का उल्लेख कहां पर है? विधि के समझ समता का उल्लेख आर्टिकल 14 में है, राइट। और इसी कारण हमने विधि के समझ समता एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसी कारण हम लोगों ने विधियों के समान संरक्षण को भी शामिल किया, राइट। चलिए वो चर्चाएं आगे होंगी। और बट यहां पर 16वें में जो आपका ऑप्शन है सिर्फ एक सही है, तो केवल एक यहां पर जवाब सही है, 16 का ए। अब आपके बीच में 17वां प्रश्न है, इसका आपको जवाब देना है। और ये 17वां प्रश्न है, भारत के संविधान को किस अनुसूची में वे 3 सूचियां जो केंद्र एवं राज्यों के अधिकारों का बंटवारा करती है? अच्छा प्रश्न तो मानेंगे, लेकिन देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 17वां प्रश्न का आपको जवाब देना है। 17वें प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है? सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सी अनुसूची है? तो दोस्तों मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी कर दीजिए सभी लोग कमेंट, फास्ट कमेंट करिए, अन्यथा आप लोग वंचित हो जाएंगे। और सभी लोग जितने हैं प्रश्न सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कितने हमने प्रश्न सही किए गलत किए हैं, राइट। तो 17वें प्रश्न का आपको जवाब देना है। और अब ये जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को मैं कुल 70 से 80 प्रश्न बहुत फास्ट तरीके से कराने वाला हूं। जितना फास्ट तरीके से आप लोग तैयार होंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। 2 पार्ट में फंडामेंटल राइट्स में हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से 2 प्रश्न, आपका प्रस्तावना से 1 प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व से 1 प्रश्न, मौलिक कर्तव्य से हो सकता है 1 प्रश्न आ जाए, बेसिक स्ट्रक्चर का 1 करा देंगे, पार्लियामेंट से आपका 3 प्रश्न आ जाते हैं, राष्ट्रपति करा दूंगा, राज्यपाल करा दूंगा, 1-1 प्रश्न इधर रख लो, स्थानीय स्वशासन 1-2 प्रश्न रख लो, तो लगभग आपका काम अच्छा हो जाएगा। चलिए अनुसूची 7 है। अनुसूची 7 में आपको 3 सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। चर्चाएं हो चुकी हैं। आपका यह प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। सरकार के स्तर तथा विधायी शक्ति के निम्न जोड़ों युग्मों को मिलान सही करिए, ठीक है। केंद्र सरकार यहां दिया गया है और स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार है। अब इसमें आपको यह बताना है कि सरकार के स्तर तथा विधायी शक्ति कौन मिलान नहीं है। देखिए ध्यान, मिलान सही नहीं है, तुरंत यहां अंडरलाइन कर लो। बोला हूं ना, कोई मान लो कि आप किसी को प्रपोज किए, कोई आपको प्रपोज किया, नहीं बोल दिया, ध्यान दो। अगर फिर परेशान हुए नहीं होने के बाद,
तो समझ लो कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी पिटाई होगी और बहुत दिक्कत में आएंगे। तो 18वां का अब आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए 18वां आपके बीच में 18वां प्रश्न है, इसका जवाब दे दीजिए। बस 5 मिनट का और टाइम है, आप लोगों का कार्य संपन्न हो जाएगा और आप लोग चलिए 18वां, चलिए हम जवाब देने वाले हैं 18वां प्रश्न का। और आप लोग देखिए 18वें प्रश्न में मित्रों जो सही जवाब है आपका बी है, केंद्र सरकार संघीय सूची, राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र समवर्ती, ये गलत है। ठीक है, चलिए 18वां का बी। लास्ट प्रश्न आज का आपका, तो इस प्रश्न को देख लीजिए। निम्न में से किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान यह दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित करती है? ये स्टेट पीएससी में आपका पूछ लेता है प्रश्न, देखते हैं कौन जवाब देता है। 19वां, तो ये किसने कहा था कि निम्न में से किसी व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान यह दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित करती है? अब इन चार में से कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ऐसा कहा? अब ये आपको जवाब देना है, देखते हैं कौन जवाब दे पाने में सक्षम है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कौन जवाब दे सकता है। अच्छे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, तो देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब दे लेता है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। 19 प्रश्न, चलिए 19वां प्रश्न का जवाब सभी लोग तेजी से तेजी दीजिए। तो आपके अंबेडकर साहब, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोगों का सारे चीजें क्लियर हो चुकी है। कुछ प्रश्न पूछा जाए, ये बताइए कि भारत में समाजवाद कैसा समाजवाद है? भारत में समाजवाद कैसा समाजवाद है? जल्दी से जवाब देते चलिए। आपका फेबियन समाजवाद है कि साम्यवाद समाज है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है? जल्दी से कमेंट करते चलिए। भारत में समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतंत्र समाजवाद कि फेबियन समाजवाद कि साम्यवादी समाजवाद? क्या मैं मान रहा हूं आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद, राइट? जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व प्रस्तावना में जो शब्द शामिल किया गया था किस संविधान से अभिप्रेरित होकर हमने शामिल किया था? सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए, राइट? किससे? तो फ्रांस, राइट? बहुत अच्छा, आप लोगों का कार्य अच्छा चल रहा है। जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। उद्देशिका न्यायपालिका में प्रवर्तनीय है या नहीं? जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वह न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। क्या उद्देशिका न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। ग्रेट जवाब, राइट? तो चलिए केशवानंद पढ़ लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। लगभग आप लोगों का टाइम हो गया है, आप लोगों का लगभग मैंने सभी कार्य करा दिए हैं, बस थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दीजिए। मौलिक अधिकार पे आप लोगों का बहुत बेस्ट कराऊंगा। मौलिक अधिकार में बस आप लोग तैयार हो जाइए, पढ़ डालिए। फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये बहुत, और स्थानीय स्वशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपके 7 से 8 प्रश्न, 9 प्रश्न, 10 प्रश्न हैं, है ना? इस पे मैं करा दूंगा तो आप लोग मजबूती तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों का लगभग चीजें हो गई हैं, बस आप लोग मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी सफल होइए, बड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।